नमस्कार। मैं ट्विंकल एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिजाब धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व रेलवे द्वारा गोरखपुर के लिए होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज कहा, पिछले साल एक स्कूल में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कई जिलों में फैले मुस्लिम छात्रों के एक समूह द्वारा लगातार चुनौती दी गई। कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध का समर्थन किया गया। 3 न्यायाधीशों ने राज्य सरकार के प्रतिबंध को हटाने और छात्रों की याचिका को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा, हमारा विचार है मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। 5 फरवरी के आदेश में कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, स्कूल की वर्दी का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। आदेश को चुनौती देने पर अदालत में याचिका दायर करने वाले छात्रों के वकील अभिषेक जनार्दन ने संवाददाताओं से कहा, हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम अपने वरिष्ठ के साथ बैठेंगे और आगे की कार्यवाही के बारे में कॉल करेंगे। आदेश से पहले राज्य की राजधानी बेंगलोर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी सभाओं पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेंगलोर में भी 15 से 19 मार्च तक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उडुपी में आज स्कूल और कॉलेज बंद है, जहां दिसंबर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने हिजाब और भगवा स्कार्फ सहित धार्मिक कपड़ों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में बदल गया था और छात्र के विभिन्न वर्गों के बीच आमना सामना था। 1 दर्जन मुस्लिम छात्र सहित याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और आवश्यक प्रथा है। कोर्ट ने उस तर्क को नहीं माना। पिछले कुछ हफ्तों में राज्य के कई हिस्सों में हिजाब में छात्रों और शिक्षकों को स्कूल और कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अत्यधिक विभाजनकारी पंक्ति में शिक्षक और छात्रों के परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने सर पर स्कार्फ हटाने के लिए मजबूर किए जाने वाले वीडियो सामने आए हैं। उच्च न्यायालय ने पहले स्पष्ट किया था कि अस्थायी प्रतिबंध केवल छात्रों पर लागू होता है, शिक्षक पर नहीं। हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी के एक स्कूल में छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्ष में पहली बार उन्हें हेड स्कार्फ में कक्षा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे ही प्रतिबंध अधिक परिसर में फैल गया, भगवा पहने छात्रों ने प्रतिद्वंदी विरोध कर शुरू कर दिया। राज्य के सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम छात्रों को निशाना बनाने के आरोप से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी नेताओं ने अक्सर कहा है कि अध्ययन स्थलों पर भी किसी भी धार्मिक चिन्ह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से
राज्य के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ी करने की साजिश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ी करने की साजिश की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार को मुख्य सचिव समेत प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताते हुए निर्देश दिया कि पुलिस अपने आंख कान खोले रखे। उन्होंने राजनीतिक रंग देखे बिना उपद्रवियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि वह कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगी। मंगलवार को मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी वर्चुअल के जरिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करेंगे। बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी, एडीजी आईबी, सभी जोन के एडीजी, रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर कोलकाता शामिल होंगे। गौरतलब है कि रविवार को 2 पार्षदों की हत्या कर दी गई है। कई प्रशासनिक और राजनीतिक पर्यवेक्षक उस घटना के 24 घंटे के भीतर ऐसी बैठक और संदेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई। आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता और प्रचार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आज फिर बैठक है जिसमें नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। कल की बैठक आसनसोल दुर्गापुर उन्नयन परिषद के हॉल में जिला मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी S अरुण प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय पाल, डॉक्टर अभिजीत सेवले, ओसी चुनाव, ओसी MCC, चुनाव विभाग के अधिकारी और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DCP अभिषेक मोदी, सैमिक सेन गुप्ता आदि थे। बैठक में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया था। कल की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदेश आचार संहिता, MCC या चुनाव आयोग की आचार संहिता के प्रचार प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। उम्मीदवारों और पार्टियों को सूचित किया गया कि वे क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। आसनसोल लोकसभा चुनाव का एक आपात बैठक।
आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का एक आपात बैठक मोहम्मद अरमान और महासचिव भोला सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई। तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को इससे अधिक दूरी पर हराया जा सकता है। इस संबंध में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने कहा कि कल हमारे प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई और कल जिला समिति की बैठक के बाद प्रखंड में स्टाफ, नेतृत्व और बूथ एजेंटों के साथ बैठक की गई। आसनसोल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लोकसभा चुनाव में तृणमूल प्रत्याशी को भारी अंतर से चुनकर जिलाध्यक्ष व महापौर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय को तोहफा भेंट किया गया। যারা বাইরে আছেন আপনারা ভিতরে চলে আসুন, আমরা মিটিং শুরু করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমরা মিটিং শুরু করছি। যে আমাদের আসানসোল লোকসভা তার দিন ঘোষণা হয়ে গেছে 12 এপ্রিল এবং প্রার্থীর নামও ঘোষণা হয়ে গেছে শত্রুঘ্ন সিনহা। গতকালকে আমাদের জেলা মিটিং ছিল, সেই মিটিংয়ে নির্দেশ অনুসার আজকে প্রত্যেক ব্লকে কোথাও আজকে বা কোথাও কালকে ব্লকে যারা পঞ্চায়েত মেম্বার, পঞ্চায়েতের প্রধান সমিতি মেম্বার, যারা পোলিং এজেন্ট, যারা বুথে বসবেন। यूक्रेन भर में रूस का आक्रमण जारी है। यूक्रेन भर में रूस का आक्रमण जारी है। खूनी टोल लेने के लिए, शहरों को नष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई जीवन फिर कभी एक जैसे नहीं होंगे। रूसी सैनिकों ने न केवल कीव के करीब पहुंचकर दक्षिण बंदरगाह शहर मारियोपोल की घेराबंदी की, जहां अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 22,000 लोग मारे गए हैं। रूस की सेना ने पहले यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया था, अधिक जातीय रूसियों के घर, लेकिन हाल ही के दिनों में देश के केंद्र में चले गए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्ण पैमाने पर भूमि और हवाई हमले शुरू करने के बाद से लगभग 2.8 मिलियन लोग यूक्रेन से भाग गए हैं। उनमें से अधिकांश पोलैंड में आगमन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई रूसी हमले के बाद कठिन और खतरनाक क्षण के बीच मंगलवार रात के 36 घंटे का कर्फ्यू लागू होगा। मेयर विटाली क्लिस्टको ने कहा, यूरोपीय संघ के मंगलवार को औपचारिक रूप से यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंध के एक नए बंधन को मंजूरी दे दी है, जिससे रूसी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर प्रतिबंध, लग्जरी सामान निर्यात और रूस के इस्पात उत्पादों के आयात शामिल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को पश्चिम से रूसी ऊर्जा की लत को समाप्त करने का आह्वान किया, जो उनका कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया को ब्लैकमेल करने की अनुमति देता है। सिख कैलेंडर के अनुसार नए साल के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन बंडपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सिख कैलेंडर के अनुसार नए साल के अवसर पर बंडपुर टाउन में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। पंच प्यारे साहब की अगुवाई में निकले इस नगर सिख समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संदर्भ में बंडपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह अंतु ने कहा कि चैत के महीने में सिख का कैलेंडर शुरू होता है। इस दिन को पूरी श्रद्धा के साथ मनाने एवं नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण बीते 3 साल से जन समागम नहीं हुआ है। इस साल फिर से पहले की तरह हम पारंपरिक रूप से इस दिन को मनाएं। उन्होंने बताया कि कुछ समय तक गुरुद्वारे की मरम्मत का काम आर्थिक कारणों से रुक गया था, लेकिन संगत के सहयोगियों से काम शुरू हुआ और आज भव्य
गुरुद्वारा साहिब और दरबार साहिब बनकर तैयार है। पेयजल की मांग को लेकर सड़क जाम, कल प्रदर्शन। पेयजल की मांग को लेकर सड़क जाम प्रदर्शन कर रहे वासियों का एक हिस्सा उखड़ा मधईगंज मार्ग के नए हट्टाला पर नाकेबंदी की गई। घेराबंदी पुलिस के हस्तक्षेप के कारण हुई थी। 3 मोहल्ले की महिलाओं के समूह ने मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक लगभग 3:30 बजे तक उखड़ा मधईगंज मार्ग पर हाटल्ला से सड़क जाम कर दिया। धरने में उखड़ा ग्राम के हुजुकपाड़ा, विशालाक्षी ताला और रुईदास पाड़ा की महिलाएं मौजूद थीं। प्रदर्शनकारियों ने पेयजल की मांग को लेकर नाकेबंदी का आह्वान किया। शाम के संगीतकार फिरोजा बीबी का कहना है कि दशकों से घरों और मोहल्ले में नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी की मांग को लेकर 1 सप्ताह पहले इसी स्थान की घेराबंदी की गई थी। उस दिन प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 3 दिन बाद जल स्तर सामान्य हो जाएगा, लेकिन वे अभी भी शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। नाकाबंदी की खबर मिलते ही उखड़ा चौकी में सी नसरीन सुल्ताना और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। नाकाबंदी करने वालों ने मांग की बीडीओ मौके पर पहुंचे। घेराबंदी तब हटेगी जब वह आकर आश्वासन देंगे। नसरीन सुल्तान ने अवरोधकों से बात की। उनकी मध्यस्थता से 3:30 बजे तक नाकेबंदी हटा लिया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. न्यामतपुर आलडीहा स्थित कम्युनिटी सेंटर में होली मिलन समारोह। न्यामतपुर से लाली गुप्ता के अनुसार न्यामतपुर के आलडीहा स्थित कम्युनिटी सेंटर में तुरहा समाज के प्रतिनिधियों द्वारा होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद जाकिर हुसैन और पार्षद सुनीता बावरी भी शामिल हुई। उन्होंने समाज के उत्थान हेतु यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में शिक्षा और संगठन के महत्व को बताते हुए आयोजक छोटू तुहार ने रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लोगों ने अपनी बातें को रखा। महिला शिक्षा और नारी शक्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। श्री लाली गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से इस कार्यक्रम में सभी लोगों उनके योगदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यह आने वाले समय में बहुत बढ़िया साबित होगा। कार्यक्रम में बतौर अतिथि उगना प्रसाद मनोज जी, राजबाबू साव, चुनचुन कुमार, ललन साव सहित सैकड़ों लोग की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अहम भूमिका रही छोटी साव, राजेश साव, लक्ष्मण साव, गणेश साव, वाल्मीकि साव, जितेंद्र साव, पंकज साव, लड्डू साव अध्यक्ष, सुरेश साव सचिव, लखन साव, अशोक साव। प्रवचन बोलिए या संदेश बोलिए, हम सब करके छोटे भाई से मेरा अच्छा मुझे भाव है, हमेशा इनका सहयोग मिले हैं। यही हमारा हम प्रोग्राम में आए हुए हैं और यही हम कामना करते हैं कि आप लोग समाज इस तरह से बढ़ रहा है। ये भाई लोग आप लोग मिलकर जो बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाले के दुआ और नीचे वाले आप लोग का समाज का दुआ मिल कर बहुत बढ़ाइए। एक देखे जो मंदिर आप लोग बनवाए थे
अभी भी हमको बार बार खटकता है कि इतना शानदार मंदिर, इतना समाज आप लोग किए 7 दिन का प्रोग्राम चला और 7 दिन तक 1000 लोग आए, प्रसाद खाए। ये कैसे हुआ, कैसे इसमें गणेश भाई का बहुत बड़ा योगदान है। ये बोलेंगे जिस काम पर चला रहा है ये बोलेंगे काम पर चलाते रहिए। हमारा जहाँ तक जो हो सके प्रसाद अगर आप बोलेंगे दिन तक आपके रात बोले और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को व्यापारियों के बीच देश भर में बढ़ावा देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को व्यापारियों के बीच देश भर में बढ़ावा देने तथा ई-कॉमर्स की विसंगतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के उद्देश्य से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज दिल्ली में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक रूप से संबंधित मुद्दों को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है और उपभोक्ता में ई-कॉमर्स के प्रति रुझान बढ़ा है। चूँकि ई-कॉमर्स भविष्य के व्यापार का एक तेजी से उभरता मॉडल है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि व्यापारियों, उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेक होल्डर्स के हित ई-कॉमर्स में सुरक्षित रहें। इस दृष्टि से कैट के डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स के बढ़ते महत्व, इस क्षेत्र में वर्तमान बाजार के आकार और इस भविष्य के विकास, ई-कॉमर्स मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म के बढ़ते महत्व सहित ई-कॉमर्स से संबंधित मौजूदा कानूनों का गहन अध्ययन किया और जो प्रथाएं वर्तमान में इस क्षेत्र में प्रचलित है उसे लेकर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। 50 पृष्ठों में श्वेत पत्र में 5 अध्याय हैं और इसमें ई-कॉमर्स नीति शामिल करने के लिए 27 सिफारिश और उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में शामिल करने के लिए 9 सिफारिश शामिल हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 180025876060। पूर्व रेलवे द्वारा गोरखपुर के लिए होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन। होली 2022 के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए सियालदह और गोरखपुर के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 03131 सियालदह गोरखपुर होली स्पेशल सियालदह से लेकर 16 मार्च 2022 बुधवार को मात्र एक टीप को 23:55 पर खुलेगी और दूसरे दिन 17:30 पर गोरखपुर पहुंचेगी। और ट्रेन संख्या 03132 गोरखपुर सियालदह होली स्पेशल 17 मार्च 2022 गुरुवार मात्र एक ट्रिप गोरखपुर से 19:05 पर खुलेगी और दूसरे दिन 13:15 पर सियालदह पहुंचेगी। यह ट्रेन अपनी दोनों ट्रिप में आसनसोल मंडल के क्षेत्राधीन मार्गस, बर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में शयनयान वातानुकूलित 3 टियर डिब्बे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। Brutal man with unlimited power are the same all
ओवर द वर्ल्ड। असीमित शक्तियों वाले क्रूर पुरुष पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन